इस वीडियो में हम लोग ये एलजी का टीवी रिपेयर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये एलजी का 32 इंच टीवी है। मॉडल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें बैकलाइट का फॉल्ट है। एक बार इसको पावर दे रहे हैं, यहाँ पे ऑन करके दिखाते हैं आपको। पावर देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए पावर दिया, इंडिकेटर आया। देखिए एक बार एलजी लिख के चला गया। और टीवी को देखें तो टीवी ऑन कंडीशन में ही है ना, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो बुझ गया है, मतलब टीवी ऑन है। अगर इसको यहाँ बारीकी देखिएगा, रोशनी टॉर्च लगा के अगर देखिएगा यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा, नो सिग्नल वगैरह लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। तो फॉल्ट जो है वो बैकलाइट का है। और पावर निकाल लेते हैं पहले। इसका स्क्रू ऑलरेडी ओपन कर लिया हमने पहले ही। तो देखिए इसको थोड़ा पुराना मॉडल है, तो इसका स्पीकर इसमें क्या करेंगे, इसका बैकलाइट असेंबली हम लोग खोलेंगे, है ना। पैनल को अलग निकालना होगा, ग्लास को अलग निकालना होगा और असेंबली को ओपन करना होगा। ये सब क्लियर कर लेते हैं। बैकलाइट बदलना कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन जो असेंबली है इसको थोड़ा सा केयरफुली खोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये सब स्क्रू किनारे किनारे पे जो है, यहाँ पे ये सब स्क्रू लगा हुआ है। तो ये सारा स्क्रू आपको ओपन कर लेना होगा। हालांकि कुछ चाइनीज़ या लोकल ब्रांड में देखेंगे तो ऐसा स्क्रू नहीं होता है, बस क्लिप को फंसाया हुआ होता है, तो वो आप आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा खोलना पड़ेगा स्क्रू। स्टार्ट। तो यहाँ पे किनारे पे जितना भी स्क्रू था वो सारा स्क्रू हमने खोल दिया है। और इसको थोड़ा केयरफुली आपको उठाना है, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा जल्दी में ये हटाना रह गया था। इसे हम हटा देते हैं। फ्रेम खोलने से पहले ही हटा लेना था, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे भी ये हट जाएगा। नहीं मिला, चलो। ये यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए ग्लास को निकालना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी तरह का कोई लॉक तो नहीं लगा हुआ है नीचे किनारे में या ऊपर, है ना। तो बहुत लोग बिना उसको देखे सीधा खींच लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको देख लेना है कि कहीं कोई लॉक तो नहीं लगा हुआ है। और दूसरा चीज़ कि ये देखिए, ये आसानी से ये उठ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये उठ रहा है। लेकिन कुछ टीवी में, कुछ वीडियोकॉन के, सैमसंग के पुराने टीवी में, कुछ सैमसंग में और भी कुछ ब्रांड में ये जो होता है ये चिपका होता है। तो पतला डबल टेप देके चिपका होता है, और आप सीधा ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा, ग्लास
टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, कोई पुराने पैनल का जो बैकलाइट के ऊपर रिफ्लेक्टर चिपका होता है, कोई पुराना पैनल से ऐसा रिफ्लेक्टर आप काट लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आराम आराम से ये लगा के, ठीक है, और इस तरह से आप धीरे धीरे जेंटली चारों तरफ से ये चीज़ अगर आप घुमा लेते हैं तो जो ग्लू है वो कट जाएगा और फिर आप आसानी से निकाल लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई कोई बहुत मोटा है होता है वो नहीं, एक एकदम पतला नहीं, जो बीच का है वो आपको लेना है, ठीक है। और ये धीरे 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 डाल के और खींचते खींचते चारों तरफ से आपको घुमाना है। किनारे पे अगर साइड कप होगा तो साइड कप को थोड़ा उठा लीजिएगा, है ना, वहाँ पे थोड़ा केयरफुली करना है। तो इस तरह से आप पैनल को निकाल लेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसको वर्टिकली उठा सकते हैं, छोटे साइज़ का है तो। अगर बड़ा साइज़ का है तो फिर यहाँ पे वो चिपकने वाला जो सेक्शन आता है वो लगा के आप निकाल सकते हैं। या अगर प्रैक्टिस है तो ऐसे ही निकल जाएगा हाथ से ही, कोई टूल्स का भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अब देखते हैं इसी के अंदर जो है हमारा बैकलाइट है, स्ट्रिप है, तो इसको थोड़ा आराम से खोल लेते हैं। घबराना नहीं है यहाँ पे, आराम आराम से इसको कर ये सबको एक साथ हटा लीजिए, जो एक्रेलिक डिफ्यूज़र जो कुछ भी है ये सबको एक साथ हटा लेना है। और हटाने के बाद ये रहा अपना स्ट्रिप, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे टेस्टर के थ्रू, ये अच्छा है या खराब। टेस्टर में लगा लीजिए तो यहाँ पे ये सारे स्ट्रिप लगे हुए हैं। तो चाहे तो एक एक स्ट्रिप को चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बिग डोम वाला जो है और स्ट्रिप है, और आई थिंक ये 6 वोल्ट का स्ट्रिप होगा, 6 वोल्ट का एलईडी होगा इसमें। तो कोई बात नहीं है, चेक कर रहे हैं। टेस्टर लगा लेते हैं, ठीक है। और बारी बारी से चेक करते हैं। पहले इसको चेक करेंगे, ये प्लस और ये माइनस। देखिए ये जल रहा है, वोल्टेज कितना ले रहा है ये भी ध्यान दीजिए, 32 33 के आसपास, ठीक है। यानी ये ओके है, ये 32 33 के आसपास है, ये जल रहा है, ठीक है। और ये देख रहे हैं, ये देखिए 39 के आसपास ले रहा है, 40। और देखिए ये बल्ब एक फ्यूज भी है, ये नहीं जल रहा है। और यहाँ पे वोल्टेज देखिए 40 के आसपास है। तो वोल्टेज यहाँ पे देखेंगे, फिर से दिखाते हैं, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट आपको दिखेगा, ये 33 के आसपास है, ये भी 33 के आसपास है। अब दिमाग लगाइए, एक बल्ब जो है 6 वोल्ट का है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वोल्ट का है तो 6 गुना 6 6 36। तो टेस्टर से चेक करते हैं तो ये थोड़ा सा कम देता है, तो ठीक है 33 वोल्ट पे इसको ठीक मानेंगे, इसको भी ठीक मानेंगे, ये दोनों 33 वोल्ट पे है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, 40। अगर बहुत लेता तो 36 वोल्ट लेता, लेकिन ये 40 ले रहा है। ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ भी सकता है,
और यहाँ पर चेक करेंगे तो ये अपना एक बल्ब जो है ये फ्यूज भी है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक एक बल्ब दिखा देते हैं ना। तो डायमंड को हटा लिया हमने, हट गया। अब देखिए ये प्लस माइनस यहाँ पे तो ठीक है। अब एक एक बल्ब को चेक करने का प्रयास करते हैं। 6 वोल्ट यहाँ पे देखेंगे, 6 वोल्ट। ये भाई साहब ये देखिए ये 12 वोल्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे अगर ओपन होता तो कुछ नहीं लेता, लेकिन ये कितना ले रहा है, उल्टा दिख रहा है आपको, 122 दिख रहा है ऐसे, ठीक है। ये जो है ये ले रहा है 12.2 वोल्ट बेमतलब का, जबकि ये जल भी नहीं रहा है। ये यहाँ पर जल भी नहीं रहा है और ये 12 वोल्ट ले रहा है, और इसी कारण यहाँ पर वोल्टेज का खपत जो है वो ज़्यादा दिखा रहा था आपको। 12.2 वोल्ट ले रहा है। ये ठीक है 6 वोल्ट, ये भी ठीक है 6 वोल्ट, ये भी ठीक है 6 वोल्ट। ये वाला बल्ब जो है आपका खराब है। तो देखिए यहाँ पे बाकी जो बल्ब का स्थिति है, कौन सा है खराब, 1 2 ये 3 नंबर ना, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ 3 नंबर खराब है, बाकी सब ठीक है, ये भी खराब है, ठीक। तो देखिए यहाँ बाकी जो बल्ब सब है वो सब सकल सूरत से ठीक ठाक लग रहा है ना, सब गोरा गोरा है, बढ़िया, कोई काला नहीं पड़ा है पुराना होने पर काला हो जाता है खराब होने पे, ठीक है। तो अभी इसका रंग ठीक ठाक है। अगर गरीबी है, शॉर्टकट में निपटाना चाहते हैं तो ये केवल एक बल्ब ही आप रिप्लेस करके बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है। कोई ज़्यादा महंगा स्ट्रिप नहीं है ये, है ना, एक बदल दीजिए। या आपको कस्टमर आपको पैसे ठीक ठाक देता है तो तीनों बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एक नया पुराना पता नहीं, तो तीनों साथ में बदलेंगे तो बढ़िया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बदल देंगे तो बैकलाइट चालू हो ही जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और था कि ये सारे बल्ब सीरीज में था, है ना, और जब हम यहाँ पर चेक करते तो बैकलाइट क्या होता, बिल्कुल जलता, क्योंकि एक स्ट्रिप तो 40 वोल्ट पे जल रहा था ना, एक बल्ब ना जल रहा था, खराब था, लेकिन ओपन नहीं था, वो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा था। तो अगर हम लोग इसको ना खोलते, इस असेंबली को ना खोलते और केवल यहाँ से चेक करते तो कभी भी फॉल्ट नहीं समझ पाते। यहाँ से चेक करते तब तो बैकलाइट जलता ही अपना, लेकिन ज़्यादातर लोग बस यहाँ से चेक किए, उनको लगा कि बैकलाइट बढ़िया है, बैकलाइट बढ़िया है ना, बैकलाइट ठीक ठाक है, सर्किट का गड़बड़ी है। सर्किट में थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, फाइनली तो बनने से रहा, हो सकता है कहीं प्रोटेक्शन वगैरह डिजेबल मारे तो कर भी जाए काम, न कुछ हुआ तो फाइनली अंतिम में एक अलग से इन्वर्टर कार्ड लगा दिए। तो इन्वर्टर कार्ड क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ा के भी दे देता है, तो फिर वो चल गया, लेकिन एक्चुअल फॉल्ट वो नहीं डायग्नोस कर पाते हैं। अब इन्वर्टर कार्ड भी लगा के दिए तो आने वाले टाइम पे, चूंकि एलईडी तो खराब हो रखा है ना, तो आने वाले टाइम पे बिल्कुल ओपन हो जाएगा। तो फिर अब वो एक बार इन्वर्टर कार्ड लगाए थे ही, बाद में जब रिपीट आएगा तो फिर स्ट्रिप भी बदल के देंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो फिर कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है ये। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।